एक दुर्घटना में ममता के पति की आंखों की रोशनी चली गई, जिस वजह से ममता के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। ममता का पति ठेले पर समोसे बेचता था। अब ममता ने इस काम को संभाल लिया, पर इतनी सारी जिम्मेदारियां, घर का काम, पति और बच्चों की जिम्मेदारी और ऊपर से बाहर का काम, अब वो हमेशा चिंता में रहने लगी। उसकी इसी चिंता का असर उसके बनाए समोसों पर भी पड़ने लगा था और उनका स्वाद बिगड़ता जा रहा था। अरे ममता, ये कैसे बेस्वादी समोसे बनाए हैं तुमने भाई? अरे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सच में बहन, पहले रामलाल समोसे बनाता था ना तो उंगलियां चाटते रह जाते थे। इतने चटपटे समोसे बनाता था वो। जब से रामलाल की जगह तुमने समोसे बेचने शुरू करे हैं, तब से समोसे में वो बात नहीं रही। इतने फीके समोसे मैंने कभी नहीं खाए। शाम को ममता उदासी भरे चेहरे से घर लौटी। रामलाल आंखों से भले ही नहीं देख पाता था, पर ममता की आवाज से वो पहचान जाता था कि वो कितने दुख में है। ममता, तेरी आवाज बता रही है कि आज भी काम कुछ ज्यादा नहीं हुआ। समोसे बिके नहीं क्या? कहाँ बिके? सिर्फ 10 समोसे ही बेच पाई। सब कह रहे थे कि मेरे समोसों में अब वो स्वाद ही नहीं रहा। तो अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो तू कुछ और कर ले ममता। क्या पता कोई और काम अच्छा हो जाए। मॉनसून का मौसम आ चुका था और हर दिन हल्की फुल्की बारिश होती रहती थी। ममता को उम्मीद थी कि बारिश में उसका काम अच्छा हो ही जाएगा। वो दिन भर थोड़ी बहुत समोसे बेचती और घर लौट आती। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगता है ये बारिश आज रुकने वाली नहीं है और इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे समोसे बनाए हुए हैं, अगर नहीं बेचे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे एक बड़ी छतरी की जरूरत है, पर अगर खरीदने जाऊँ तो कम से कम 400-500 रुपए की आएगी। वो होते तो मैं खुद ही ठेला लेकर गली गली समोसे बेचने चली जाती। ममता भी सोच ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांपता हुआ वहाँ आता है। बेटी, सुबह से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, बड़ी दया होगी। बाबा चिंता मत करो, आज आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ समोसे दे रही हूँ, ले जाओ। मैं तो वैसे भी इतनी बारिश में समोसे बेचने नहीं जा सकती। क्यों बेटी, तुम गली गली घूमकर बारिश में समोसे बेच सकती हो। बाबा बेच तो लेती, पर कुछ दिनों से नुकसान ही हो रहा है। मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी कमाई हो जाती तो कुछ ढकने का ले आती। आज भी सारे समोसे बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं, कुछ ढकने का ही नहीं है। एक काम करो बेटी, तुम ये बोरी रख लो। ये थोड़ी फटी हुई है और अगर तुम्हारे काम आ जाए तो। बाबा, अगर आप ये बोरी मुझे दे दोगे तो आप क्या लोगे? आप भीग जाओगे। ये एक बोरी ही तो आपको इस बारिश से बचा रही है। बेटी, इस बोरी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छतरी नहीं है और तुम समोसे बेचने नहीं जा पा रही। अगर तुमने मुझ गरीब को भोजन दिया तो मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटी। ये बोरी तुम्हारे बहुत काम आएगी। शुक्रिया बाबा, आपने ये बोरी देकर मेरी परेशानी कम कर दी। ममता को बोरी देकर वो बूढ़ा व्यक्ति मूसलाधार बारिश में ओझल हो गया। बोरी में थोड़े छेद हैं, पर इस मूसलाधार बारिश में कुछ तो काम आई जाएगी। भला उन बाबा का, बेचारे खुद बारिश में भीगते हुए गए हैं, पर उन्होंने बड़े मन से ये बोरी दी है। ममता ने फटी हुई बोरी को ठेले पर ढका और समोसे बेचने निकल पड़ी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। भैया जी, गर्मा गर्म चटपटे समोसे ले लो। बारिश का मौसम है, समोसे खाने का अलग ही मजा आ जाएगा। अरे ये तो ममता समोसे वाली है, इसके समोसे में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे खाकर देखते हैं, क्या पता आज सही बने हो। लाओ ममता, 2 समोसे दे दो। ममता वहाँ खड़े कुछ लोगों को समोसे देती है। अरे वाह वाह, क्या समोसे हैं ममता। आज तो तेरे समोसे में कुछ अलग ही स्वाद है। एकदम चटपटे समोसे। सही में इतने अच्छे समोसे तो मैंने आज तक किसी भी समोसे वाले से नहीं खाए भाई। हाँ, ऐसी बात है तो एक समोसा मुझे भी दे ही दो भाई। देखते देखते ममता के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। ममता ये देखकर हैरान थी। अरे समोसे वाली, जरा 10 समोसे मेरे भी पैक कर देना। 5 मेरे भी कर देना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो मेरे सारे समोसे बिक गए। उस दिन ममता बहुत खुश थी। घर जाकर उसने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे पूड़ी पकवान बनाए। साथ ही ममता की सुकून भरी आवाज नेत्रहीन रामलाल के मन को भी खुशी दे रही थी। ममता, लग रहा है आज बिक्री अच्छी हुई, तभी तेरी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या कहूँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। आपको पता है, आज तो चमत्कार हो गया। आज मैंने सारे समोसे बेच दिए। क्या सच? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कहाँ तुम सिर्फ 5 या 6 समोसे बेचा करती थी। आप ठीक कह रहे। अब से मैं ऐसा ही करूंगी। बहुत तसल्ली से समोसे बनाया करूंगी और गली गली घूमकर बेचा करूंगी। ममता अब रोजाना ही ज्यादा समोसे बनाकर बेचने के लिए निकल जाती थी। अब तो दिन पर दिन उसकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे ममता के समोसे सबको पसंद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग खाने लगे।
ममता के पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रह गई थी। एक दिन ममता ठेले को ढकने के लिए एक बड़ी छतरी खरीद लाई। उसने वो पुरानी बोरी को हटाकर नई छतरी लगा ली और समोसे बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसे बंधे हुए ग्राहक मिले, पर उस दिन किसी ने भी समोसे की तारीफ नहीं की, बल्कि सबने बुराई ही की। अरे कितने घटिया समोसे हैं, बिल्कुल बेस्वादी। ये पहले जैसे समोसे नहीं है भाई। बारिश के पानी में भीगे गीले गीले समोसे। बारिश के पानी में भीगे हुए समोसे खिलाकर बीमार करना है। मैंने तो छतरी भी लगा ली, फिर समोसे गीले कैसे हो गए? अब क्या करूं? आज समोसे किसी को पसंद नहीं आ रहे, बहुत नुकसान हो जाएगा आज भी। उस दिन सभी ग्राहकों ने ममता के सारे समोसे वापस कर दिए। ममता उदास मन से घर आ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ममता के समोसों की फिर से कम बिक्री होने लगी। ममता इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। एक दोपहर ममता जब समोसे बेचने जाने लगी तो बारिश शुरू हो गई। ममता बड़ी छतरी निकालने लगी तो उसने देखा छतरी गायब है। अरे छतरी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा ली। अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश में तो मेरे सारे समोसे गीले हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, आज वो बोरी डाल लेती हूँ, कुछ तो पानी से बचेंगे। उस दिन ममता वही फटी बोरी ढककर ठेला लेकर बाजार पहुँची। आज बारिश तेज थी तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर समोसे बेचने लगी। तभी एक पति पत्नी आई। उन्होंने ममता से समोसे लिए और फिर समोसे तो बहुत ही बढ़िया और चटपटे हैं। एक काम करो, एक समोसा और दे दो। अरे भाग्यवान, तुम और लोगी क्या? हाँ, एक ले लूंगी। सुनो जी, समोसे बहुत स्वाद है, बच्चों के लिए भी पैक करवा लो। वहाँ खड़े सब लोग फिर से ममता के समोसों की तारीफ करने लगे। ये देखकर ममता बहुत हैरान थी। तभी ममता ने बोरी की तरफ देखा। वो समझ गई कि ये बोरी उसके नेक कर्मों की वजह से चमत्कारी हो गई है। उस दिन के बाद ममता ने उन बाबा का आशीर्वाद मानकर उस बोरी को हमेशा अपने पास रखा, जिससे उसे काम में सफलता मिली। ममता को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी किसी के द्वारा आशीर्वाद में प्राप्त हुई वस्तु हमारा भाग्य उज्जवल कर देती है। इसलिए सदैव आशीर्वाद में मिली वस्तु को महत्व देना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते रहना चाहिए। न जाने कब किसका आशीर्वाद हमारा भाग्योदय कर दे।